हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीक मैंने लॉन्ग हेयर में वीडियो बनाया था। उस टाइम पे मैंने बोला था कि मेरा काफ़ी हेयर फॉल हो रहा है। रीज़न बीइंग मेरे फैमिली में मेडिकल इश्यूज थे जिस वजह से रेगुलर हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे थे दिन एंड नाइट। इसके अलावा मेरा घर का कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था, तो इसकी वजह से इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो गया था, हॉस्पिटल हॉस्पिटल से घर का काम इधर उधर। तो लास्ट 4-5 महीने में इतना ज़्यादा बिजी, इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड था, इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड था, ट्रॉमा में था। आपको पता है जब फैमिली कंडीशंस कुछ ख़राब हो तो आप कहीं पर भी ध्यान नहीं लगता। तो सेम मेरे साथ हुआ था। तो जिस वजह से लाइफ स्टाइल पर फोकस नहीं कर पाया। जो मैं योग एक्सरसाइज से ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन कर रहा था, प्रॉपर डाइट से मेंटेन कर रहा था सब कुछ हेयर। तो जैसे कि आपको पता है कि ऐसे कंडीशन में कुछ फोकस नहीं हो पाता एंड मेरा भी फोकस उसमें से चला गया था, कुछ भी नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से बहुत ही ज़्यादा एक्सेस हेयर फॉल हुआ, हेयर थिनिंग हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि शेप करके मैं दिखाऊंगा कि मेरा क्या कंडीशन है। तो जिस दिन मैंने लास्ट फ्राइडे 7 जून को वीडियो बनाया था, उसके बाद ही मैंने हेड शेव करवा लिया था और ये 8 जून का कंडीशन है। 8 जून नेक्स्ट डे मैंने फ़ोटो क्लिक किया और शेव करवाने के बाद तो कुछ और ही पता चला। एकदम सरप्राइज था मेरे लिए। मेरा एकदम पैचेस में हेयर फॉल हो रहा था, जैसे कि आप देख सकते हैं ये राइट। ये आप सब नोट कर लीजिए, डेट नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पॉज करके कंडीशंस देखने के लिए कि मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ कि क्या कंडीशन है। तो ये काफ़ी शॉकिंग था मेरे लिए कि ये क्या हो गया। ये इस वजह से कुछ ज़्यादा ही मेरे यहाँ पर डेंसिटी कम लगने लगी थी। तो बिना देरी किए डॉक्टर से कंसल्ट करा। तो इससे पहले जब थोड़े लॉन्ग हेयर में गैपिंग दिख रहा था तो डॉक्टर से फिर दोबारा मैं सलाह ले रहा था। तो डॉक्टर ने वो टाइम पे मुझे एक टाइम मिनॉक्सिडिल 5% यूज़ करने के लिए बोला था, एक टाइम सीरम लगाने के लिए बोला, इसके अलावा एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करने के लिए, माइल्ड शैम्पू भी यूज़ करने के लिए, और साथ में 3 तरह के मल्टीविटामिन टैबलेट्स दी थी। विटामिन डी जो कि वीकली एक बार लेने के लिए, इसके अलावा ओमेगा 3 और मल्टीविटामिन टैबलेट, बाकी नॉर्मल मल्टीविटामिन इसमें बी कॉम्प्लेक्स वगैरह, बायोटिन वगैरह हो। तो अब उन्होंने इतने सारे मल्टीविटामिन इसीलिए लिखी है क्योंकि उनके पास जो ब्रांड का है उसमें एक साथ सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं थे वो टैबलेट में। तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, क्या मैं एक ही मल्टीविटामिन ले सकता हूँ जिसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं? तो उन्होंने बोला बिल्कुल ले सकते हो। अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, ये सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो आपके शरीर में होना चाहिए। इसके अलावा आप मिनॉक्सिडिल कोई भी ब्रांड का ले सकते हो, नो इश्यूज, 5% लेना, एंड देन सीरम जिसमें कि रिडेंसिल एंड प्रोकैपिल होना ही चाहिए। तो इसके बाद जब शेव करवाने के बाद, मुंडन करवाने के बाद दिखाया तो उनका 2 राय था। या तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है जिसमें आपका इम्यून सिस्टम खुद ही हेयर फॉलिकल को टारगेट करते हैं, चाहे वो स्कैल्प हो या बियर्ड हो, पूरे शरीर में इसी भी कर सकता है। लेकिन वो एक्सेस केस में, ज़्यादातर मैक्सिमम 90% केस आपके स्कैल्प पे और यहाँ पर ये अटैक होता है, और जो कि रिकवरेबल भी है। एंड दूसरा रीज़न उन्होंने दिया है कि ये सेबोरोइक डर्मेटाइटिस भी हो सकता है, सीवियर डैंड्रफ या सोराइसिस, एक्जिमा काइंड ऑफ चीज़ की वजह से होने से। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि मुझे तो इतना ज़्यादा डैंड्रफ वगैरह बिल्कुल भी नहीं है जितना होना चाहिए। तो बोले कि कई बार ऐसा डैंड्रफ भी होता है जो विजिबल नहीं होता, जो दिखता नहीं है, ड्राई फ्लेक्स जैसा नहीं होता है, लेकिन उसी का ये रीज़न हो सकता है। तो इसके अलावा जो पहले का ट्रीटमेंट उन्होंने दिया, उसके अलावा एडिशनल 5-6 प्रोडक्ट और दे दिए जितने भी ये इन्फेक्शन से रिलेटेड है, फंगल उनको लगा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर लगा। तो इसके लिए उन्होंने मुझे टेक्मोड लोशन दिया है। ये एक तरह का लोशन ऐसा है कि जो आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है या फिर आपका एलर्जी है, सोराइसिस या एक्जिमा हो, सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो, इस केस में ये काम करता है, एलर्जी को रोकने का काम करता है, फंगल इन्फेक्शन ना फैले इस वजह से वो दिया जाता है। तो वो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया है। इसके अलावा एंटी डैंड्रफ लोशन उन्होंने रिकमेंड किया है जो कि रात को लगा के रखना है, नेक्स्ट मॉर्निंग वॉश करना है। इसके साथ उन्होंने मुझे एक स्टेरॉइड गोली भी दी है, डिस्प्रेड 4। ये ऐसा होता है कि जब ऑल ऑफ ए सडन आपके शरीर में कुछ रिएक्शन हुआ है, कुछ एलर्जीज है जिस वजह से हो रहा है, तो उस चीज़ के लिए दिया है। तो डॉक्टर से मैंने पूछा कि इसका रीज़न क्या है, ये एकदम से ऐसा क्यों हुआ है। तो डॉक्टर ने बोला देखो जेनेटिक इश्यूज भी हो सकता है अगर ये सेबोरिक डर्मेटाइटिस की बात करें। मैंने बोला ऐसा कुछ है नहीं। बोला बाकी सडन शॉक, ट्रॉमा इस केस में भी हो सकता है, यानी कि अगर कोई सदमा लगा हो, कोई डिप्रेशन में हो, तो डेफिनेटली मैंने बोला कि हाँ मेरे फैमिली में मेडिकल इश्यूज थे जिस वजह से ऐसा ऐसा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि हाँ उस केस से भी हो सकता है। तो अब उन्होंने बोला कि ये रिकवरी भी हो सकता है 20 डेज़ के लिए। सिर्फ स्कैल्प जो ट्रीटमेंट है, जो टेक्मोड लोशन वगैरह, एंटी डैंड्रफ लोशन है, देन जो स्टेरॉइड है, ये खाने के लिए बोला। इसके अलावा मिनॉक्सिडिल कंटिन्यू रखने के लिए बोला है, एंड शैम्पू लोशंस मल्टीविटामिन जो है वो सब लेने के लिए बोला। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो वीडियो अभी है ये रिसेंट है, कल मैंने भी इसकी वीडियो बनाई है। तो जहाँ तक मुझे दिख रहा है
कि ये धीरे धीरे रिकवर होने लग रहा है। फास्ट है लेकिन यस धीरे धीरे रिकवर भी हो रहा है। मतलब एक जगह जहाँ स्पॉट है वहाँ पर बारीक बारीक छोटे छोटे वापस से हेयर आने लग रहे थे। एक टाइम तो ऐसा लग रहा था कि आएगा कि नहीं आएगा, चिकना जैसा लग रहा था, लेकिन यस धीरे धीरे वो ग्रोथ आ रहा है और दूसरी जगह नया फिर से एक पैच बनते जा रहा था। मतलब पुराना रिकवर हो रहा है और नया वापस से बनते जा रहा था। तो अब 2-3 दिन हुआ है मैंने वो ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया, टेक्मोड वगैरह जो लोशंस है, एंटी डैंड्रफ लोशंस वगैरह वो सब लगाना स्टार्ट किया। मिनॉक्सिडिल साइड बाय साइड चल रहा है ताकि ये फर्दर स्प्रेड ना हो और जो है वो तो सही हो। तो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि यस इम्प्रूवमेंट है। बस मैं आपको यही चीज़ बोल रहा हूँ कि रीग्रोथ पॉसिबल है। अब मैं नेक्स्ट 3-4 महीना कम से कम, इतना छोटा नहीं तो ट्रिम करवाते रहूँगा, शेव करवाते रहूँगा हर 4 दिन में। इसलिए नहीं कि हेयर फॉल कंट्रोल करना है, जैसे कि मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाया था कि हेड शेव करवाने से ना हेयर फॉल कंट्रोल होता है ना कुछ, जैसा है वैसा रिग्रो होता रहता है, राइट। शेड जो होना वो होगा। ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं रेगुलर दिखाता रहूं कि मेरा क्या कंडीशन है, क्योंकि लॉन्ग हेयर होने की वजह से कई बार जो बाल्डनेस है वो ढकने लगता है, राइट, दिखता नहीं। तो मैं आपके सामने एकदम ट्रांसपेरेंसी रखना चाहता हूं कि क्या कंडीशन है, किस कंडीशन से कैसा क्या रिजल्ट मिल रहा है। आप भी नोट कर सकते हैं एंड जो भी है पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो आपको आपके सामने सब कुछ पता चल जाएगा विद प्रूफ। इसीलिए अब बहुत ही जल्द मैं ट्राई भी करूंगा कि लाइव वीडियोस भी बनाना स्टार्ट करूं जहां पर आप लोगों को लाइव भी दिखा सकूं। तो अभी ये जो है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये कंडीशन है। आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है यस ये रीग्रोथ पॉसिबल है। यहाँ पर भी देखिए छोटा छोटा ये जो पैचेस में खाली लग रहा था कि हेडलाइन में से लग रहा था कि हेडलाइन चली जा रही है, लेकिन बाद में पता चला ये वही चीज़ है, पैचेस में उड़ रहे हैं एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या फिर ये सेबोरिक डर्मेटाइटिस की वजह से। लेकिन साथ में ऐसा दिख रहा है कि हेयर फॉलिकल से छोटे छोटे वापस से हेयर आ भी रहे हैं। होता है ना कि स्किन कलर जहाँ पर हेयर नहीं हो तो अलग दिखता है टोन, और जहाँ पर हेयर हो भले वो उड़ गए हो लेकिन ग्रे कलर जैसा दिखता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि यस चांसेस है ग्रोथ। और जहाँ पर ये सब जगह है जो स्पॉट स्पॉट चिकना जैसे पन आ रहा है लेकिन वहाँ पर भी ग्रोथ जैसे दिख रहा है, वो तो अगले 10-15 दिन में और आपको पता चल जाएगा कि क्या रिजल्ट क्या नहीं है। रेगुलर तो मैं वीडियो बनाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, यही आपको बताने के लिए कि आप इस चीज़ को नोट कर सकें कि मैं वापस से मेरा जो हेयर ग्रोथ जर्नी है किस तरीके से मैं चालू कर रहा हूँ, किस तरीके से इनको ग्रो करवा रहा हूँ, क्या क्या करने वाला हूँ। इन फ्यूचर आप भी इससे इंस्पायर हो सकते हैं। जी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैं डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर रहा हूँ वैसे ही आपका भी जो भी इश्यूज़ है प्लीज़ डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ही कीजिएगा। ये सिर्फ एक मोटिवेशन के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप ये ना सोचे कि रिजल्ट पॉसिबल नहीं है, एक बार गिर गया हेयर तो वापस नहीं आ सकता। बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप भी ऐसे ही ये ख्यालों में मत रहिए कि ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। आज ही अपने नियरेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट से डिस्कस कीजिए और ग्रोथ करवाइए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टिप्स के साथ। धन्यवाद।